भगवान महावीर जयंती पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाई गई। वहीं आज दिल्ली के रामलीला मैदान में भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन किया गया, जहां स्वामी विद्यानंद जी महाराज के 2623 के उपलक्ष्य में मनाया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में जैन अनुयायी और भगवान महावीर के दिए गए प्रवचनों में समाज को एक दिशा, विचार व समाज को एक अच्छी दिशा जियो और जीने दो के सिद्धांत पर विश्व शाकाहार जैसे महान सिद्धांत के प्रवचन सुनने को मिले। मुनिराज का 100वां जन्म उत्सव है, जन्म शताब्दी वर्ष है। वो 5 साल पहले अत्यंत कठोर तप करते हुए सलेखना व्रत के साथ उन्होंने अपने आत्मकल्याण किया और आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज स्वयं के कल्याण के साथ देश के, राष्ट्र के, विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया, विश्व धर्म के प्रचार प्रसार किया, जैन धर्म को विश्व धर्म के लेवल तक उन्होंने पहुंचाया। हमारे धर्म भाई आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी ने आपको बताया, मेरे गुरुवर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज ने जो कार्य किया है वो हर एक प्राणी मात्र के लिए है, समाज के लिए है और राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष और जितने भी ज्ञान हैं वो सब उन्होंने सब लोगों के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए, भारत के विशेष उन्नति हो, समृद्धि हो, संपन्नता हो, ये सब उन्होंने अपने जीवन में सब लोगों के लिए किया। वो स्वयं के कल्याण करते हुए विश्व का कल्याण का उपदेश दिया और इस अवसर पर हम सब लोग उनको बार बार याद करते हैं। आज इस संसार के अंदर भगवान महावीर ने जन्म लेकर के अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार किया और हिंसा धर्म को मिटाया। उन्होंने अपने उपदेश में जीवो और जीनो दो का नारे लगवाए कि जितने प्राणी संसार में हैं वे सभी प्राणी स्वयं अपने स्वतंत्रता से जी सकते हैं और उन्हें जीने का अधिकार है। ऐसे भगवान महावीर ने उपदेश दे करके संसार के प्राणियों का उद्धार किया। इसके पश्चात आज विद्यानंद जी महाराज का 100वां जन्मदिन दिवस मना रहे हैं। विद्यानंद जी महाराज भी एक ऐसे आचार्य थे कि जिन्होंने इस संसार में जन्म लेकर के बहुत सारे संसार के प्राणियों का उपकार किया। उनके वचन ऐसे थे जैसे कोई अंगूर के समान मीठे हों। आचार्यों के जो उपदेश होते हैं वो छोटे अंगूर के समान होते हैं। छोटे अंगूर में कोई भी चीज़ फेंकने योग्य नहीं होती है, सब चीज़ खाने योग्य होती है। इसी प्रकार आचार्यों के जो शब्द होते हैं वे एक एक शब्द अंगूर के समान नीचे उतारने वाले होते हैं। जो उन शब्दों को अपने जीवन में उतार देता है उसका जन्म से लेकर मरण तक अपना अपना स्वयं समय समय से कल्याण होता रहता है, क्योंकि आचार्यों के उपदेश के बिना किसी भी जीव का कल्याण हुआ नहीं है। क्योंकि देशना से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्योंकि गोरख राम जी ने कहा है, मोक्ष महल के प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चारित्रा। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र में कोई कार्यकारी नहीं होता है। इसलिए गुरुओं के उपदेश से जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है वो नियम से ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके निर्वाण पद को प्राप्त होता है। ऐसे विद्यानंद जी महाराज के लिए हमारा बहुत 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 विनयाञ्जलि, पुष्पांजलि। दूर दूर से आए जैन मुनि और जैन माताओं के पंडाल में आए हुए जनता को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।